वेलकम दोस्तों, फिर से एक नई सीरीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट ट्रैवल हॉलिक योगी। तो आज मैं जा रहा हूं एक ऐसी कंट्री जो कि एशिया के सेंटर में लोकेटेड है और इस देश को लैंड ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स भी बोला जाता है। और आपको यहां पर मिलेंगे घास के लंबे लंबे खुले हुए मैदान जिनको स्टेपी कहा जाता है, और कहीं पर मिलेंगे आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ और कहीं पर रेगिस्तान। तो चलिए चलते हैं इस नए देश के सफर पर। आज है 14 सितंबर 2025 और मैं हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर। और आज मैं जाने वाला हूँ सेंट्रल एशिया की एक कंट्री जिसका नाम है कजाकिस्तान। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने सोचा सेल्फ चेक इन कियोस्क से अपना बोर्डिंग पास प्रिंट कर लूं, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया। फिर 2-3 वेंडिंग मशीन्स में मैंने ट्राई किया, फिर भी नहीं हो पाया। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर आपके पास इंटरनेशनल फ़्लाइट टिकट है तो करीब 24 घंटे पहले कंपनियां वेब चेक इन ओपन करती है, तो वहां जाकर आप वेब चेक इन ले सकते हैं। तो फिर मुझे एंट्री नहीं मिल रही थी, तो फिर मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया। लेकिन फिर मैंने एयरलाइन से कांटेक्ट किया और व्हाट्सएप के थ्रू उन्होंने वेब चेक इन मुझे भेज दिया। उस वेब चेक इन को दिखाकर मैंने एयरपोर्ट में एंट्री ले ली और उसके बाद फिज़िकली काउंटर पे जाके अपना पासपोर्ट दिखाया और उसके बाद उन्होंने बोर्डिंग पास प्रिंट करके मुझे दे दिया। उसके बाद मेरा सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन हुआ, जो कि कॉमन क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, जैसे कि आप किस लिए जा रहे हैं, कितने दिन वहाँ पर रुकेंगे और रिटर्न टिकट दिखाइए। तो ये सब मेरे पास था, तो मैंने सब उनको दिखा दिया। तो इसके बाद मेरा सिक्योरिटी और इमिग्रेशन हो गया। तो सिक्योरिटी चेक के बाद अभी मैं आ गया हूँ दिल्ली ड्यूटी फ्री एरिया में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स रखी हुई हैं, कुछ पर डिस्काउंट्स भी हैं। और अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो यहाँ से कुछ सामान अगर आप किसी फ्रेंड के लिए या अपने रिलेटिव्स के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे कुछ खास शॉपिंग करनी नहीं है, तो फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। और आज मेरी फ़्लाइट है नई दिल्ली से अलमाटी के लिए। तो अगर आप भी कज़ाकिस्तान जाना चाहते हैं तो दिल्ली से अलमाटी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है। 3.5 घंटे या 4 घंटे आपको लगेंगे और मोस्टली नाइट में चलती हैं और करीब 2-2:30 बजे अलमाटी आपको पहुंचा देती हैं। तो आजकल इस फ़्लाइट में ऑफ़र निकले हुए थे, तो मैंने कुछ दिन पहले ही इनको बुक किया है और फ़िलहाल अभी चलते हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। तो भाई एक और बात, कज़ाकिस्तान इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है और टाइम टू टाइम एयरलाइंस जो होती हैं वो ऑफ़र में टिकट्स निकालती रहती है, तो आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी। मैंने भी अपने जो टिकट्स थे इसी तरह से बुक किए थे, तो मेरे तो 12,000 में टिकट्स बुक हो गए थे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो भाई अभी रात के बज चुके करीब 9:15 और मैं आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट में। इसका नाम है दिल्ली स्ट्रीट, और इससे पहले मैं गया था लॉन्च, वहाँ पर मेरा कार्ड नहीं चल पाया। तो फ़िलहाल अभी भूख लगी हुई है, तो पहले कुछ ऑर्डर करते हैं। तो भाई मैंने ऑर्डर किया था कढ़ी पकौड़ा चावल, तो यही मुझे थोड़ा सा ठीक लगा क्योंकि अभी डिनर टाइम हो रहा है। तो चलिए पहले देखते हैं कैसा है। ये है भाई अपना कढ़ी पकौड़ा चावल, एक आदमी के लिए आई थिंक काफ़ी है, और इसका कॉस्टिंग पड़ा है 354 रुपीज़। ठीक है, एयरपोर्ट पे थोड़ा प्लस तो मिलेगा ही आपको। तो चलिए पहले इसको खाते हैं और फिर बात करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी बोर्डिंग शुरू होने वाली है, थोड़ा जल्दी है। एक बार मैं आपसे फिर बात करता हूँ। तो भाई भागते हुए पहुँच गए हैं गेट नंबर 6 और यहीं से अपनी बोर्डिंग शुरू होने वाली है। और सामने ही स्क्रीन पे अपनी
फ़्लाइट की डिटेल आ रही है न्यू दिल्ली टू अलमाटी और करीब 2:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो भाई बोर्डिंग पास दिखाकर अभी गेट से एंट्री हो गई है और अभी हम जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ और फिर आपसे मिलते हैं अलमाटी में। चलिए। Safety equipment, including life vests and tampering with exits without. Thank you for your cooperation. आपकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। कृपया ध्यान दीजिए, मौसम खराब होने की थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई है। इस असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। कृपया ध्यान दीजिए, यात्री से निवेदन है कि वह अपने स्थान पर बैठ जाए और कुर्सी की बेटी मान के। कृपया ध्यान दीजिए, आपका चेक इन किया हुआ सामान आपको हॉल में बैगेज बेल्ट नंबर 1 पर उपलब्ध होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों 3.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद पहुंच चुके हैं अलमाटी कज़ाकिस्तान। तो आप सभी का स्वागत है। और फ़्लाइट में थोड़ा टर्बुलेंस थी, बीच में हल्की फुल्की बारिश भी आई और ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई, अच्छे से पहुंच गए हैं। तो ये है कज़ाकिस्तान का एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और सबसे पहले इमिग्रेशन में जाएंगे वहाँ पर और उसके बाद सिक्योरिटी चेक, फिर अपना बैग कलेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो भाई फाइनली इमिग्रेशन हो गया। मेरे पासपोर्ट में थोड़ा सा सस्पेंस था, उसका जो प्रिंट था थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई। अदरवाइज़ सबका तो जब बहुत जल्दी हो रहा था। तो फ़िलहाल फिर भी 5-10 मिनट के इंतज़ार के बाद उन्होंने मेरा पासपोर्ट फिर एंट्री मार के स्टाम्प मार के दे दिया। तो ऑफिशियली अब मैं कज़ाकिस्तान अलमाटी में एंटर कर चुका हूँ। सिक्योरिटी चेक तो हुआ नहीं, उसके बाद हम यहाँ एग्ज़िट एरिया में आ गए। यहाँ सामने ये देख सकते हैं बहुत सारे कियोस्क लगे हुए हैं। तो भाई ये सामने ही जैसे ही बाहर निकलेंगे तो करेंसी एक्सचेंज के लिए यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है। तो यहाँ से मुझे कुछ डॉलर्स एक्सचेंज कराने हैं टैंगे में। तो मैं इंडिया से कुछ डॉलर्स लेकर आया हूँ। तो फ़िलहाल इसको यहाँ पर कैश कराते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई अभी थोड़े से डॉलर जो है वो एक्सचेंज करा लिए, करीब $20 और कुछ 500 रुपीज़ एक्सचेंज करा लिए अभी। तो ये है कज़ाकिस्तानी टैंगे। तो भाई करेंसी एक्सचेंज करके जब आप यहाँ पर आएंगे तो 3 मोबाइल शॉप मिलेंगी जहाँ से आप सिम कार्ड ले सकते हैं। यह है 5G, केसेल, बीलाइन और टेली2 करके। तो फ़िलहाल मैंने तीनों के रेट्स कंपेयर कर लिए हैं और मैंने चूज़ किया है केसेल का ये प्लान। ये करीब 40 GB मुझे इंटरनेट मिलेगा और 100 मिनट कॉल लोकल टू लोकल और 6000 टैंगे का मुझे ये पड़ेगा। इसके अलावा अनलिमिटेड इंटरनेट प्लान अगर आप लेना चाहते हैं तो वो 8000 कज़ाक टैंगे पड़ेगा, वो होंगे करीब $16। तो सिम कार्ड एयरपोर्ट पे लेना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि मैं यहाँ से, क्योंकि अभी रात का टाइम है, तो टैक्सी बुक करने वाला हूँ। तो वो टैक्सी मेरे लोकल नंबर पर ही ऐप डाउनलोड होगी और उससे ही मैं बुक कर पाऊँगा। तो यहाँ पर टैक्सी बुक करने के लिए एक ऐप होती है यांडेक्स, वो मैं अभी बुक करने वाला हूँ। उन्होंने ही मेरे फ़ोन में इसको डाल दिया है। तो चलिए चलते हैं अब आगे। सो गाइस करेंसी एक्सचेंज हो गया और सिम कार्ड ख़रीद लिया। फ़िलहाल फ़ोन में वो डाल दिया है और नंबर भी एक्टिवेट हो गया है। और वो नंबर आपको एक्टिवेट करके ही देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है यहाँ का एयरपोर्ट, साइड में ही रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, कुछ खाना वगैरह होगा तो आप खा सकते हैं और यहीं से आप एग्ज़िट करेंगे। तो फ़िलहाल मैंने अपने फ़ोन में यांडेक्स जो ऐप है वो डाउनलोड कर ली है और अभी मेरा जो फेयर आ रहा है मेरे हॉस्टल के लिए वो आ रहा है 1730 टैंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं बुक कर देता हूँ और फिर हम अपनी टैक्सी का
वेट करते हैं। तो भाई यांडेक्स पे टैक्सी बुक कर दी है, तो अभी चलते हैं हॉस्टल। चलो मिलते हैं। एक भाई मिल गए थे दिल्ली से। आपका नाम? अक्षय अग्रवाल। अक्षय अग्रवाल, बिश्केक से MBBS कर रहे हैं। फिर मुलाकात होगी इनसे। ठीक है, ओके, बाय। सी यू। तो भाई जब आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आप करेंसी एक्सचेंज कर लीजिए और फिर उसके बाद सिम कार्ड ले लीजिए। फिर थोड़ा यहाँ अपना फ़ोन चार्ज कर लीजिए। फिर उसके बाद यांडेक्स से टैक्सी बुक कर सकते हैं। लोकल टैक्सी थोड़ा अवॉइड कीजिए क्योंकि थोड़े केसेस हो जाते हैं, इसीलिए मैं ये देख रहा हूँ कि बाहर। तो भाई इसके अलावा यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं ब्लू स्काई टैक्सी 100% इलेक्ट्रिकल, ये भी बुक कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने ड्राइवर का और 3 मिनट का वेटिंग है। बाहर एकदम ठंडी हवाएं चल रही हैं और दिल्ली में गर्मी पड़ रही थी। तो जैकेट तो मैंने वहीं एयरपोर्ट से ही पहन ली थी। ऑलरेडी ऑलरेडी बुक है। तो भाई ये है एग्ज़िट, इंटरनेशनल अराइवल्स भी है और एग्ज़िट भी है इधर से। और ये यहाँ पर आप लोकल टैक्सी देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैंने यांडेक्स से टैक्सी बुक करी है। तो अभी मेरी बात हुई है, आने वाले हैं 3 मिनट में। टैक्सी आ जाती है तो फिर बात करते हैं। तो भाई बाहर आ गया हूँ और अच्छी खासी ठंड है, आप देख सकते हो। जैकेट तो मैं पहन कर ही आया था। तो अभी अपनी टैक्सी आने वाली है, शायद वो है। तो मैं देखता हूँ, अभी बात करता हूँ आपसे। यस, सलाम। Straight? Yes, yes. Da? This. There. The. No, this seat. तो भाई अभी फाइनली टैक्सी में बैठ गया हूँ और ये दूसरी टैक्सी है। इससे पहली वाली जो टैक्सी थी उसमें ड्राइवर से ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर्स आपको मिलेंगे वो लोकल लैंग्वेज कज़ाक या रशियन लैंग्वेज में बात करेंगे। तो फ़िलहाल हम लोगों को दोनों ही लैंग्वेज उतनी अच्छे से नहीं आती है। तो फिर मैंने दूसरी टैक्सी बुक करी और इनसे ठीक से कम्युनिकेशन हो गया। तो यहाँ पर जनरली क्या करते हैं कि एक सवारी को छोड़ रहे होते हैं तो वो लीड्स पिकअप कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करें। थोड़ी सी अगर आप प्लानिंग करेंगे तो काफ़ी पैसे आपके बच सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सुना है लोकल टैक्सी के जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन टैक्सी अगर आप बुक करते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने हॉस्टल की तरफ। तो भाई देख लो, रात के 2 बजे हैं और सामने रेड लाइट है और हमारे जो अंकल जी हैं वो अभी रुके हुए हैं यहाँ पे। तो मतलब रात में भी ट्रैफिक के रूल्स का पालन हो रहा है भाई। और यहाँ पे ई बाइक्स खड़ी हुई हैं छोटी छोटी चारों तरफ। तो अभी हम अपने हॉस्टल पहुँचने वाले हैं और अंकल जी से काफ़ी बातें हुई। थोड़ी रशियन के वर्ड मैंने सीख लिए हैं जिससे कि बात करने में थोड़ी आसानी रही। तो कुछ बातें उनसे हुई। तो अभी हम जस्ट पहुँचने वाले हैं अपने हॉस्टल। ये अपना एरिया आ गया और ये देखिए रेड लाइट हुई तो रुके हैं हम। ऐसा नहीं कि क्रॉस कर दिया। रात के अभी देख लिया आप कितने बजे हैं, रात के 3:16 है। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो भाई पहुंच गए हैं अपने हॉस्टल और फ़िलहाल अपना सामान उतारते हैं। गूगल लोकेशन तो यहीं पर दिखा रहा है।
तो देखते हैं अभी कहाँ पर हॉस्टल की लोकेशन है। फ़िलहाल तो अंकल जी मुझे हेल्प कर रहे हैं और काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं, तो जितना उनको समझ आ पा रहा है उसके हिसाब से वो ढूंढ रहे हैं। और मैं भी आसपास नज़र दौड़ा रहा हूँ कि कहीं पर बोर्ड दिखाई दे जाए, क्योंकि अब रात का टाइम है, हर किसी को बेल बजा के डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो भाई हम पहुँच गए थे इधर पीछे, और ये है अपना हॉस्टल। तो भाई वैसे तो मैंने पहले फ़ोन करके बता दिया था कि मैं करीब 3-4 बजे पहुँचूँगा, फिर भी अभी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और ड्राइवर साहब अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, तो देखते हैं क्या होगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अलमाटी डे 1 की मॉर्निंग में आपका स्वागत है। और ये है हमारा हॉस्टल, और सामने ये आप किचन देख सकते हैं। यहाँ पर सामने ये फ्रिज है, और कुछ यहाँ पर अभी फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया है मैंने, और सामने ये किचन है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ ओट्स का दलिया और कॉफ़ी। आप देख सकते हैं ये पैकेट में इंडिया से लाया था। और सामने ये आप पानी गर्म करने के लिए केटल है, और ओवन, इंडक्शन है, सामने बर्तन वगैरह आप धो सकते हैं। ये वॉशिंग मशीन है। और फ़िलहाल हम लोग आज बनाएंगे ओट्स और कॉफ़ी, तो चलिए बनाते हैं। तो भाई रात को जैसे आपको पता था काफ़ी लेट हो गया था, तो करीब 3:45 बजे एंट्री ली और थोड़ा बहुत बातचीत करके ओनर से फिर मैं अपने बेड पे चला गया सोने। तो फ़िलहाल अभी मैं उठा हूँ और निकलता हूँ बाहर की तरफ। ये सामने यहाँ पर हमें शूज़ निकालने होते हैं, और काफ़ी साफ़ सफाई है, और इस हॉस्टल में रुककर थोड़ा अच्छा लगा। अभी तो आज पहला ही दिन है। तो इस तरह के गेट्स होते हैं यहाँ पर, डबल गेट है, पहले एक गेट में एंट्री करेंगे फिर दूसरे गेट में एंट्री होगी। तो चलिए चलते हैं बाहर, और आप देख लीजिए ये था अपना हॉस्टल। आसपास बिल्डिंग बनी हुई है और रेजिडेंशियल एरिया है, पर लोकेशन इसकी प्राइम है। इसके पास में ही कैथेड्रल चर्च और पेनी फ्लावर पार्क है। तो थोड़ी दूर जाते ही आपको बस स्टैंड मिल जाएगा। तो फ़िलहाल सुबह का टाइम है, तो इस तरह के नज़ारे हैं यहाँ पर। हल्की हल्की ठंड है, ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन पहले यहाँ पर बारिश भी हुई है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो भाई जैसे ही बाहर निकले, ये देखिए बर्फ़ पड़ी हुई है। हो सकता है 2-3 दिन पहले पड़ी हो। तो ये भी फाइनली हो गया। अब तो काफ़ी पिघल रही है। तो अभी मुझे जाना है करेंसी एक्सचेंज करने, तो देखते हैं कहाँ से करेंसी एक्सचेंज है। तो ये पास में ही बता रहा है MIG करके, ये कुछ आयरन करके है। कॉफ़ी शॉप में यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। देखिए, हो सकता है रात में बारिश हुई है, अब तो पिघल रही है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ करेंसी एक्सचेंज कराने। तो मैंने अभी गूगल पे देखा तो करीब 700 मीटर्स बता रहा है यहाँ से। तो रात को तो उतना ऑब्ज़र्व नहीं कर पाया, अभी मैं बाहर निकला हूँ तो ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ कि लोग काफ़ी ट्रैफिक सेंस को फॉलो कर रहे हैं। और काफ़ी आपको, जब आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ईस्टर्न यूरोप में आप आ गए हों। और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही हैं। अभी डे 1 है, आगे देखते हैं कैसा होगा। तो फ़िलहाल ये है सामने, यहाँ से मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है, और $1 का करीब मिल रहा है 500 टैंगे। तो अभी मैं करीब $100 को चेंज करा लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और करा लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो एक्सचेंज शॉप के पास ही ये एक बेकरी शॉप मिल गई। तो यहाँ पे कुछ मुझे बेक आइटम्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कुछ डोनट और कुछ समोसा टाइप। तो यहाँ पे समोसा को बोलते हैं समोसा,
और ये कुछ स्टफिंग होती है इसके अंदर, वेज और नॉन वेज स्टफिंग हो सकती है, तो ये अभी हमने ले लिया। तो भाई करेंसी एक्सचेंज हो गई और करीब $100 मैंने एक्सचेंज करा लिए और इसके बाद अभी मैं जा रहा हूँ हॉस्टल। तो सिम कार्ड हो गया और आपका होटल में एडवांस बुक करा दिया है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी बुक है। तो चलिए अब करते हैं सिटी को एक्सप्लोर। तो पहले सिटी को जानने से पहले हम जान जाते हैं कज़ाकिस्तान के बारे में। तो कज़ाकिस्तान एक लार्ज लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्री है। तो भाई यहाँ की जो ओल्ड कैपिटल थी वो थी अलमाटी और ये सोवियत के टाइम की कैपिटल रही थी। इसके बाद इसको बदल के अस्ताना कर दिया गया और जिसको अब नूर सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कज़ाकिस्तान को बड़े बड़े घास के मैदान, जिनको स्टेपी फील्ड और रिच नोमैडिक हिस्ट्री की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर पहाड़, रेगिस्तान, आपको सब कुछ मिलेगा। और करीब 1991 तक कज़ाकिस्तान सोवियत रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर का पार्ट था और सबसे लास्ट में ये जो कंट्री है उसने सोवियत संघ से आज़ादी प्राप्त की। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी रशियन कंट्री में आ गए हों और थोड़ा थोड़ा आपको ईस्टर्न यूरोप की भी फीलिंग यह देगा। तो भाई मेरे सामने देख सकते हैं ये है एसेंशियल कैथेड्रल चर्च, जो कि मेरे हॉस्टल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो अभी इसको हम एक्सप्लोर करते हैं, बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे।